हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में अपन एक्सरसाइज 3.3 डिसाइड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे पहले जो ग्राफिकल मेथड था वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी आता है और कभी नहीं भी आता है। लेकिन जो एक्सरसाइज 3.3 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, वो हर साल आता है। ठीक है, हिंदी में सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या कहते हैं? हिंदी में सब्स्टिट्यूशन मेथड को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना, अपन को दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वैल्यू को, या तो वो x का हो चाहे वो y का हो, उसको क्या करके निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, मतलब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आप बोलोगे सर x की वैल्यू करेंगे कि y की वैल्यू करेंगे? तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको, आप कोई भी वैल्यू को कर सकते हो, बस आपको हमेशा ध्यान देना प्लस माइनस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा है। ये आपका पहला क्वेश्चन ये सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी मीडियम वालों को लिखा हुआ होगा क्या है, निम्न समीकरणों को किससे? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है फर्स्ट आपके लिए। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है? 14 है, और दूसरा क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करोगे आप, इक्वेशन 2 को ले लो। क्या करो, इक्वेशन 2 को ले लो। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्यों ना y को उधर भेज दें। तो जब y को उधर भेजेंगे तो यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू मिल गई 4 प्लस वाई। ठीक है, मतलब हमने इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू निकाली? x की वैल्यू निकाली, और यही x की वैल्यू अपन को क्या करना है? इक्वेशन 1 में पुट कर देना, मतलब समीकरण 1 में डाल देना है। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। आपने क्या निकाला फ्रेंड्स? आपने निकाला है x की वैल्यू कितनी? आपने निकाला है x की वैल्यू 4 प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट कर देना है? 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे x के जगह पे अब आ जाएगा 4 प्लस वाई। तो ये आपका हो गया 4 प्लस वाई, वाई यहाँ पहले से है, इज इक्वल्स टू 14। तो दोस्तों ये 4 हो गया, y प्लस वाई हो जाएगा दोस्तों 2y इज इक्वल्स टू 14। 4 को इधर भेज दो, 4 प्लस से इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 14 माइनस 4, तो 2y, 14 में से 4 जाएगा, 10 बचेगा। आप 2 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो y आपका हो जाएगा दोस्तों 10/2। 2 से 10 कट जाता है 5 टाइम्स में। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल गया? y का वैल्यू 5 निकल गया। देख लो, बहुत ही आसान है। दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकाल के अपन ने क्या किया? पहले इक्वेशन में पुट कर दिया। आपको घबराना नहीं है, आप वीडियो को मैं फिर से बोल रहा हूँ 2-3 बार जरूर देखो, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप सोच रहे हो एक बार में आ जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, तो इक्वेशन 1 अपन को पता है, अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन 1 में पता है x इज इक्वल्स टू क्या है? 4 प्लस वाई। तो बेटा अपन को y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कितनी है? 5। तो अपन y की जगह पे क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई? 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है? दूसरे में पुट कर देना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इसके दूसरे क्वेश्चन को करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से दोस्तों, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। चलिए देखिए, बाद में मेहनत करने से अच्छा अपन क्या करें? पहले मेहनत कर लें। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चंस मिला लूँ। ठीक है दोस्तों, देखो बाद में मेहनत करने से अच्छा क्या करो, आप पहले मेहनत कर लो। ठीक है, तो देखिए आपको इक्वेशन 2 से या तो s की वैल्यू निकाल लेनी है या तो t की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, दोनों में से किसी भी वैल्यू को निकाल के आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो निकालते हैं। ये है s/3 प्लस ये हो गया t/2 इज इक्वल्स टू 6।
तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप सिंपल सी बात समझो, इन दोनों को गुना कर दो, 2 का गुना यहाँ और 3 का गुना यहाँ। जिन लोगों को फ्रैक्शन नहीं आता वो समझ लो फ्रैक्शन जोड़ते कैसे हैं। जैसे 1/3 और 2/5 है, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो आपको अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप क्या करो, इनको इससे गुना कर दो, 3 × 5, 5 का गुना 1 से और 3 का गुना 2 से। तो यहाँ भी अपन ने वही किया बेटा, 3 का गुना 2 से, ठीक है, 2 का गुना यहाँ और 3 का गुना यहाँ, ठीक है बेटा। चलो इजिकल्स टू क्या है, 6 है बेटा। तो ये आपका हो गया 2s + 3t, ठीक है, अपॉन 6 इजिकल्स टू 6। अब एक काम करो दोस्तों, 6 को क्या करो, इधर भेज दो, ठीक है। तो 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 6, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2s + 3t इजिकल्स टू 36, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या करिए, 3t को इधर भेज दीजिए। आप किसी भी वैल्यू को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी की वैल्यू को भेज सकते हो। तो 36, ये 3t इधर आके हो जाएगा -3t। वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना बच्चों, आ जाएगा समझ में। तो s की वैल्यू हो जाएगी, 2 को नीचे भेज दो, 36/3t अपॉन में 2। ये अपन को किसकी वैल्यू निकल गई बेटा, s की वैल्यू निकल गई। तो अपन ने क्या किया, s की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, इसको पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा आपका, इक्वेशन फर्स्ट है। आज हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ जो समझ में ना आए। तो s की जगह पे क्या रखेंगे, s की जगह पे रखेंगे 36। चलो लिख देते हैं अच्छे से, पुट s = 36 - 3t अपॉन 2। s की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, तो 36 - 3t अपॉन 2 -t = 3, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप एक काम कीजिए, इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए। तो ये पूरे का जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2t पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 - 3t, पूरे का एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2t = 3। तो बच्चों अब क्या होगा, अब 2 को अपन इधर भेज देंगे, ठीक है। अब 2 को क्या करेंगे, इधर भेज सकते हैं। यहाँ पे नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि 2 सिर्फ इसी में था, अब पूरे में हो गया है 2, तो अब 2 को इधर भेज सकते हैं। तो देखिए 36 - 3t - 2t, ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -5t, ठीक है बच्चों। 2 इधर चला गया तो ये हो जाएगा 3 × 2। चलिए तो 36 - 5t, 3 × 2 = 6। अब एक काम करो, आपको t की वैल्यू निकालनी है ना, आप क्या करो, t की वैल्यू को इधर भेज दो, 6 को इधर ले आओ। तो 36, ठीक है, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 5t उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों 36 - 6 हो जाएगा आपका 30 = 5t। 5 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो 30/5 = t। ये इससे कट गया 6 टाइम्स में। तो t की वैल्यू क्या निकल गया बेटा, t की वैल्यू 6 निकल गई, ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए, आपको यहाँ पता है s - t कितना है, 3 है इक्वेशन 1 में। देखो जब वैल्यू निकल जाए तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आंसर वही निकलेगा, चाहे वो ये इक्वेशन हो, चाहे वो ये इक्वेशन हो, चाहे वो ये इक्वेशन हो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, किसी में ही पुट करोगे आंसर वही निकलने वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो। तो ये वाला देखो थोड़ा आसान है ना, ये वाला आसान है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। चलिए तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा हमारा, इक्वेशन 1 है s - t = 3। अपन को s की वैल्यू t की वैल्यू पता है कितना बेटा, 6। तो t की जगह पे 6 लिख दो, तो s - 6 = 3। 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा 6। तो s कितना हो गया बेटा, s हो गया 9। तो आपका आंसर निकल गया प्यारा सा। आपका आंसर क्या निकला, t की जगह पे 6 और s की जगह पे 9, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर 2-3 बार देखें, कोई भी प्रोसेस मैंने गैप नहीं किया है, तो आप अच्छे से करेंगे, आपसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, अपन क्या करेंगे इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे 2 पे पुट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आपको पता है आप कोई भी वैल्यू कहीं भी निकाल के पुट कर सकते हो। चलिए तो इक्वेशन 1 को आप देखिए। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 क्या है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ देखो y की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान होगा, तो एक काम करो y को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो 3x ये 3 प्लस इधर क्या जाएगा माइनस, माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। तो मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, y की मिल गई 3x माइनस 3। आप क्या जानते हो बेटा, आप ये जानते हो कि अगर आपने एक इक्वेशन की वैल्यू निकाली है, अगर पहले से निकाला तो किस में पुट कर देंगे अपन, दूसरे में पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, इक्वेशन 2 है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। आपको पता है पुट करना है यहाँ पे y की वैल्यू कितनी 3x माइनस 3, पुट कर दीजिए। चलिए तो ये आपका क्या है 9x है, तो ये आपका 9x 3y मतलब 3y की जगह पे क्या बेटा, y की जगह पे 3x माइनस 3। देखो y की जगह पे 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू 3 ये हो जाएगा 9x और माइनस 3 इंटू 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 9। तो 9x माइनस 9x क्या हो गया 0 हो गया। जा ये क्या हो गया यार, ये तो x की वैल्यू ही खत्म हो गई। देखो कोई बात नहीं, अपन ने दूसरा केस पढ़ा था ना, यहाँ पे क्या हुआ x की वैल्यू खत्म हो गई, मतलब यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। ठीक है, हिंदी में बोले तो अनेक हल, हिंदी में बोले तो क्या बेटा अनेक हल। तो अगर ऐसा जब भी सवाल आए जब पूरा x कट जाए तो देखो आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर ऐसे निकालेंगे बेटा। आपको y की वैल्यू पता है, इसको इक्वेशन 3 लिख लो। इक्वेशन 3 से जब भी ऐसा कुछ हो तो ये मत सोचना क्वेश्चन गलत है, आपको ऐसे प्रोसीड करना है। कभी कभी एग्जाम में दे देता है 3x माइनस 3। अब आप क्या करो, अब खुद से कोई वैल्यू मान लो, जैसे अपन पॉइंट्स निकालते थे ना ग्राफ में, वैसे ही क्या करेंगे खुद से कोई वैल्यू मानकर इसका आंसर निकाल देंगे। वो आंसर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से। तो बेटा काम करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो y में 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिला, यहाँ पे आंसर मिला अपन को x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। अगर आप x की वैल्यू 2 मानते तो कुछ और आंसर मिलता, x की वैल्यू 3 मानते तो कोई और आंसर मिलता। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है MP बोर्ड में भी। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, देखो क्या है बेटा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y प्लस 2.3। अब यार पॉइंट्स आ गया, मतलब पॉइंट्स आने का मतलब क्या है, पॉइंट्स आने का मतलब ये कि कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए बढ़ गई, मुसीबत आपके लिए बढ़ गई। भैया पॉइंट्स का मल्टीप्लाई करो, पॉइंट्स का डिवाइड करो। आपको बस यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ याद रखनी है कि देखो बेटा पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स सभी में 0.2 0.3 1.3 0.4 0.5 2.3। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो सब में 1 डिजिट पे पॉइंट हो, सब में क्या हो बेटा 1 डिजिट पे पॉइंट हो, तो पॉइंट्स हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट्स क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आइए देखिए, तो इक्वेशन 1 का पॉइंट्स हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए इक्वेशन 1 0.3x 0.3y ये हो गया 1.3, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, क्योंकि सब में 1 डिजिट के बाद है। ठीक है, तो पॉइंट्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया 2x 3y इज इक्वल्स टू 13, इसका नाम दे दो थर्ड। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 पे भी कटेगा पॉइंट, कैसे कटेगा ये मैं कभी बता दूंगा आपको, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखो वरना टॉपिक से भटक जाएंगे अपन। यहाँ भी पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, क्योंकि सबके बाद एक एक डिजिट है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये आपका हो गया इक्वेशन 3, ये आपका हो गया इक्वेशन 4। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि।
चलिए आइए, तो अब क्या करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। अब इनका काम नहीं है, इनको मत देखना, अब इनका काम अब खत्म हो गया, क्योंकि अपन ने क्या किया, इनको मॉडिफाई कर लिया। इसको क्या कर लिया बेटा, मॉडिफाई कर लिया, अपने हिसाब का बना लिया। अब इनको देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो देखो आपके पास चॉइस है कि चाहे 3 से वैल्यू निकालो 4 पे पुट करो, चाहे 4 से वैल्यू निकालो 3 पे पुट करो, ये चॉइस आपका है। तो क्या करते हैं, 3 से निकाल के 4 में पुट कर देते हैं, ठीक है। 1 2 को अब देखने की ज़रूरत आपको नहीं है बच्चों। चलिए, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। 3x को उधर भेज दो, तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बच्चों। 2 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब x की वैल्यू निकल गई ना, इसको इक्वेशन 5 मान लो। इस x की वैल्यू अब क्या करेंगे, 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, अचानक से समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अभी घूम फिर रहे हैं, पढ़ाई से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपको पता है x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2। 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 4, ये हो गया x की जगह पे क्या, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो बेटा 2 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्रॉस में है, ठीक है। तो बच्चा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है बच्चों। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 इंटू 13 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है बच्चों। अब एक काम करो, 26 को उधर भेज दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस 6y प्लस 5y माइनस y, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का साइन बड़ा इसलिए माइनस। इधर बच्चों 26 इधर चला गया, तो 23 माइनस 26, तो -3। देखो छोटे में से बड़ा जा रहा, तो ये हो जाएगा -3 बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल, आपका y का वैल्यू क्या निकल गया मेरे दोस्तों, y का वैल्यू निकल गया आपका 3, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही। देखिए हमने y की वैल्यू निकाल ली ना, अगर पॉइंट्स में फंसते तो पॉइंट्स में फंस जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इक्वेशन 5 से निकालेंगे x की वैल्यू। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, चाहे आप इक्वेशन 3 से निकालो, 4 से निकालो, 5 से निकालो, आंसर वही आने वाला है। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो, आप उसी वैल्यू से निकालो जो आपको आसान हो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2। y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। तो ये हो गया 13 माइनस 3y है ना, 3 अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। 13 में से 9 गया बच्चों, 4 अपॉन 2। ढचा ढचा कट गया 2 बार में। x की वैल्यू 2, हमारा आंसर निकल गया बच्चों। क्या निकला आंसर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि कब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे तो अब तक तो समझ में आ चुका होगा कि सर कर क्या रहे हैं। सर एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे हैं। अब तक तो आ ही गया, अगर नहीं आया तो और भी क्वेश्चंस अपन कोई 5-6 क्वेश्चंस करने, तो अपन उसमें सीख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपके मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। देखो यहाँ पे रूट है, कोई बात नहीं है, रूट है तो है, अपनी जगह पे। अपन जो जानते हैं अपन वही करेंगे। अपन क्या करेंगे बेटा, अपन पहले वाले को मानेंगे 1, दूसरे वाले को मानेंगे 2, ठीक है बेटा। चलिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए काम करो, इक्वेशन 2 से निकालते हैं, प्लस में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब भाई काम करो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो ये हो गया √3x, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो ये हो जाएगा √8y, ठीक है। अब √3 को नीचे भेज दो, तो x कितना हो गया, x हो गया √8y अपॉन √3, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देखो अभी तक जो जानते हैं सब अपन ने वही किया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए
तो फ्रेंड्स दूसरा इक्वेशन पुट करेंगे, सॉरी दूसरा इक्वेशन इससे निकाला है तो पहले इक्वेशन पुट करेंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट लिखिए पहले। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आपको पुट करना है x की वैल्यू। क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू है √8y अपॉन √3। चलिए रख देते हैं, तो √2 x की जगह पे क्या बेटा, √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स अगर मैं पूरे कैल्शियम लूँ, अगर मैं पूरे कैल्शियम लूँ तो ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए कर लेते हैं, तो √2 √8y ये हो गया √3y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन √3। चलिए अब मैं आपको क्लास 8 में लेके चलता हूँ। क्लास 8 में आपने सीखा था, देखो √2 और √8 अगर दोनों ही रूट में है तो ये रूट हो जाएगा 2 × 8 मतलब कि √16 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। तो ये √2 √8 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा √16y प्लस क्लास 8 में आपने पढ़ा था जो सेम रूट होते हैं तो रूट क्या होता है, कैंसिल। जैसे √2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर √3 × √3 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे √3 × √3 है तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है, अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 16 का रूट आपको पता होना चाहिए, 16 का रूट होता है 4। 16 का रूट क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो 4y और ये इधर हो गया 3y, √3 को क्रॉस में इधर भेज दो तो 0 × √3, ठीक है बच्चों। तो ये 4 और 3 आपका हो गया 7y, 0 × √3 हो गया आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से 7y इज इक्वल्स टू 0, 7 को क्रॉस में नीचे भेज दो तो y इज इक्वल्स टू 0/7। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 से देखो कुछ भी डिवाइड होगा तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो बेटे यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया, y का वैल्यू निकल गया 0, ठीक है। तो अपन को अब क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन 5, क्या इक्वेशन 5 बेटा, x इज इक्वल्स टू √8y अपॉन √3, y की वैल्यू 0 रख दो। अच्छा देखो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है बेटा वो 0 ही हो जाता है, चाहे a हो, b हो, 100 हो, 1000 हो, करोड़ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर क्या होता है, पूरा 0 हो जाता है। तो ये क्या है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x भी क्या निकल गया आपका, 0 निकल गया। ये आपका प्यारा सा आंसर, x का पावर 0 और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। मतलब इतना मेहनत करने के बाद मिला अपन को लड्डू। मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम देखना, ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा। आप अचानक से भाग नहीं सकते, ये बहुत ही टफ चैप्टर है, 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। और इतने अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, ना कोई यूट्यूब में बता रहा है, ना स्कूल में कोई टीचर बताने जा रहा है। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, अगर नहीं बनता तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो किया हुआ है कि सॉल्व, 2 इक्वेशन अपन को दे दिए, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4 = -24। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आप m की वैल्यू निकालिए, ठीक है, विच y = mx + 3। चलिए अपन क्या करेंगे बेटा, अपन m की तो वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन m की वैल्यू निकालने से पहले अपन को x और y की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर x और y का वैल्यू अपन को पता है तो अपन आराम से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अभी निकालना उसको साइड रखते हैं, अपन अभी कंसंट्रेट करते हैं कि वी हैव टू फाइंड, अपन को निकालना है x और y की वैल्यू। चलिए फिर से वही काम करते हैं मेरे दोस्तों, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को ले लेते हैं मेरे फ्रेंड्स। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 4y = -24। 4y को बेटा इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x = -24 + 4y, ठीक है। अब 2 को क्रॉस में नीचे भेज दो तो x =
-24 + 4y/2। तो बेटा यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। चलिए तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 है 2x + 3y = 11। ठीक है, चलिए x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है, -24 + 4y/2। ठीक है, तो ये 2 -24 + 4y/2 + 3y = 11। तो फ्रेंड्स ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा -24 + 4y + 3y = 11। 24 को उधर भेज दो फ्रेंड, तो ये 4y + 3y कितना हो जाएगा दोस्तों, 4y या 3y हो जाएगा हमारे पास 7y। ये 11 है, -24 उधर जाके हो जाएगा +24, तो 7y = 11 + 24 35। अब ये 7 क्रॉस में नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स, तो y = 35/7। ये कट गया इससे आराम से कितने बार में, 5 टाइम्स में। तो y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों में, 5 मिल गई। अब देखो जब आप एक वैल्यू निकाल लेते हो तो आपको दूसरी वैल्यू निकालने के लिए देखो कितने सारे इक्वेशन है। 1 है हमारे पास 2 है हमारे पास, इसको मान लो हमारे पास 3 भी है। तो आओ थोड़ा 3 का इस्तेमाल कर लें। चलिए तो इक्वेशन 3 का इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है बच्चों, इक्वेशन 3 है x = -24 + 4y/2। y की वैल्यू 5 है, चलिए रख दीजिए यहाँ पे 5, 4 × y की जगह पे 5/2। तो ये हो गया 24 + 5 4 20/2। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा -4/2। ठीक है, ये कट गया 2 बार में, x = -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास x की भी वैल्यू है और y की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड m। आप m निकालिए जिसमें y = mx + 3 है। चलिए तो अपन को m निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं फॉर m के लिए। ठीक है, क्या है इक्वेशन, y = mx + 3। तो फ्रेंड्स आपको क्या पता है, आपको पता है x की वैल्यू कितना, आपको पता है x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे यहाँ पे। y की वैल्यू कितने फ्रेंड्स, y की वैल्यू 5। आइए पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो y है तो y की जगह पे 5, m है बेटा, m अपन को पता नहीं है, x की जगह पे -2 और ये +3। 3 को बेटा इधर भेज दो, तो ये प्लस इधर होके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा -2m। तो फ्रेंड्स 5 - 3 हो जाएगा 2, -2m। -2m को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो 2/-2 = m। फ्रेंड्स कट गया 2 से 2 1 बार में, -1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सर के ऊपर से गया होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लें अच्छे से, ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाए। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ये आता ही आता है। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि इसके अगले क्लास में अपन क्या कर रहे हैं, इसके वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर पाएँ। तो प्लीज़ इसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी बता दो कि आपके दोस्तों को भी क्लास इतनी अच्छी से चल रही है माय फ्रेंड्स।